मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग YDSC की बात करते हैं तो जो लाइट होती है हमारी वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब लाइट ऑफ अ सिंगल कलर। यू कैन से कि रेड लाइट यूज़ किया आपने या वायलेट यूज़ किया या ग्रीन, बस कोई एक कलर की लाइट आपने लेकिन यूज़ किया। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है उसे हमने रिप्लेस किया है। रिप्लेस किससे किया है? वाइट लाइट से, जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। कलर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन सेंसेशन के आधार पर अगर बात कर दें तो 7 कलर मीनवाइल वी कैन से। तो हम मान सकते हैं कि YDSC जो है ना, एक बार नहीं 7 बार परफॉर्म किया गया है। VIBGYOR इन सब से आपने अलग अलग परफॉर्म किया और फिर उनको आपने क्या करना है? कंबाइन कर देना है। ठीक, तो YDSC का डायग्राम बना के अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपकी स्क्रीन है। यहाँ पर स्लिट्स होती हैं। स्लिट्स का मतलब आप ऐसे मानो कि होल्स होते हैं, छोटे बहुत फाइन होल्स, राइट। एक ये और एक ये, इनको S1 S2 कहा जाता है। यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर वेव की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर कलर की बात करें, तो वो निकल करके आता है। और जब वो निकल करके आगे की दिशा में जाता है तो सीधा नहीं जाता है। ये हाइगन्स की वेव थ्योरी कहती है कि वो स्कैटर्ड काइंड ऑफ, स्कैटर्ड वर्ड सही नहीं होगा, स्प्रेडिंग हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाता है, इस तरह के वर्ड आप बोल सकते हैं। चारों दिशाओं में लाइट जाता है। ठीक, तो ये सारा लाइट जब आगे की दिशा में जाता है, आगे की दिशा में जाता है, तो स्क्रीन के प्रत्येक पॉइंट पर सुपर इम्पोज होता है। कहीं पर देखा जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कहीं पर मिनिमम है। सेंटर पे मतलब यहाँ पे मैक्सिमा आता है। मैक्सिमा मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। इस प्रकार के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और फिर इससे अगर हम कुछ हाइट ऊपर या उतना ही नीचे जाएं तो वहाँ पे मिनिमा आता है, राइट। मिनिमा का मतलब है कि वहाँ पर इंटेंसिटी 0 या मिनिमम होती है, राइट। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो ये सेपरेशन होती है, इसे हम β/2 बोल सकते हैं, जहाँ पे बीटा का वैल्यू होता है d λ/d। न्यूमरेटर में बड़ा वाला d है, डिनोमिनेटर में छोटा वाला d का मतलब आई होप आप समझ रहे होगे। ये वाली सेपरेशन है बिटवीन स्लिट, एंड बड़ा वाला d स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। अब ये बीटा का नाम भी होता है फ्रिंज विड्थ। अब आप ये नोटिस करो सर कि किसी भी कलर का लाइट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो सेंटर पे पहुंचेगा फ्रॉम S1 एंड S2, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर करके आया होगा, तो पाथ में कोई डिफरेंस नहीं आ पाएगा, तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं आ पाएगा फॉर एवरी कलर। ये जो सिंबल है फॉर ऑल लैम्डा हो गया। सेंटर पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फेस डिफरेंस नहीं आएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो सेंटर पे आपको सारे ही कलर, अगर हम यहाँ वाइट लाइट का प्रयोग करें, VIBGYOR सारे ही कलर इन कराएं, तो सेंटर पे सारे ही कलर जा कर के मैक्सिमा बनाएंगे। तो सेंटर पे सारे कलर उसी अनुपात में एग्जिस्ट करेंगे, सुपर इम्पोज होंगे, तो वहाँ पर आपको वाइट लाइट मिलेगा, सेंटर पे वाइट लाइट मिलेगा। बाकी मिनिमा जो है, आप गौर फरमाइए, सबका एक ही, सारे वेवलेंथ का एक ही प्लेस पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लैम्डा है सर, वो वायलेट के लिए, रेड के लिए अलग अलग है। वायलेट के लिए बीटा बहुत कम होगा कंपेयर टू रेड। वी कैन से रेड का जो बीटा होगा वो डबल होगा। रेड की फ्रिंज विड्थ डबल होगी। रेड का मिनिमा 2 मिलीमीटर पे मानो अगर मिल रहा है, तो वायलेट का जो है 1 मिलीमीटर पे मिल जाएगा, राइट। तो
ये जो कलर्स हैं इनके अदर देन सेंटर मैक्सिमा, जो मैक्सिमा एंड मिनिमाज हैं उनकी पोजीशन इधर उधर होती रहेगी। तो कहीं पर भी मैक्सिमा होगा, कहीं पर मिनिमा होगा, कोई फिक्स बता पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो वी कैन से दैट कि सेंटर पे ब्राइट वाइट लाइट टाइप का आएगा, बट सराउंडिंग में कलरफुल फ्रिंजेस आएंगी। किसी का, सबका एक ही जगह मिनिमा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं किसी पॉइंट पर वायलेट का मैक्सिमा, कहीं किसी पॉइंट पर रेड का मैक्सिमा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला आंसर आप एक बार रीड करो, समझ आएगा कि सही है। देयर विल बी सेंटर ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस।